गुड मॉर्निंग क्लास। मैं सीमा माथुर आज आपको क्लास 10th को आपकी पुस्तक हिंदी की उसका चैप्टर फर्स्ट करा रही हूँ, जिसमें चैप्टर फर्स्ट में क्या दिए गए बेटा, पद दिए गए हैं। उसके लेखक कौन है? सूरदास जी हैं। तो उनके दो ही करेंगे, भावार्थ करेंगे और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो ध्यान से सुने, ठीक है। तो फर्स्ट समझा देती हूँ मैं। देखो, उदो तुम हो अति बड़भागी, अपरज रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। पुर इनी पात रहत जल भीतर, तारस देहना दागी। जो जल महा तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदा सबला हम बोरी, गुर चीटी जो भागी। मैं इसके फर्स्ट का आपको बिल्कुल पढ़ा देती हूँ, फिर अब बाकी आप देख के पढ़ लीजिएगा, कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। तो इसका अर्थ हुआ कि इन पंक्तियों में जो गोपियाँ हैं ना, वो उद्धव होते हैं। उनसे व्यंग्य करती हैं, कहती हैं कि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, जो कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम और स्नेह से क्या हो बेटा, कहती हैं वंचित हो। तुम कमल के उस पत्ते के समान हो, जो रहता तो जल में, परंतु जल में डूबने से बचा रहता है। जिस प्रकार तेल की गगरी को जल में भिगोने पर भी उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहर पाती, ठीक उसी प्रकार तुम श्री कृष्ण रूपी प्रेम की इस नदी के साथ रहते हुए उसमें स्नान करने की बात तो दूर, तुम तो बहुत विद्यावान हो। इसलिए यानी कि वो कहती है कि श्री कृष्ण प्रेम की एक छींट भी नहीं पड़ी है तुम्हारे ऊपर, ठीक है। और नदी में पैर डुबोए नहीं है। तुम क्या हो, विद्यावान हो। कृष्ण ने प्रेम में नहीं रंगे, ठीक है, यानी कि कृष्ण के प्रेम में आप नहीं रंगे, परंतु हम भोली भाली गोपियाँ, इसलिए हम उनके प्रीति ठीक उस तरह आकर्षित हैं जैसे चींटियाँ गुड़ के प्रति आकर्षित होती हैं। हमें उनके प्रेम में लीन है, ठीक है बेटा, इस प्रकार से। अब ये नेक्स्ट है, मन ही मन की मांझ रही, उसमें फिर वो और आगे बातें बताते हैं, ठीक है। ये देखो ध्यान से, बिल्कुल आपको क्लियर दिख रहा होगा, बिल्कुल, ठीक है। वो कृष्ण जी के बारे में बताती हूँ, उनको संदेश भेजना चाहती हूँ और दुखी है किस तरह से, उसके बारे में, ठीक है। तो ये आपने स्वयं करना है। मैं आपको नेक्स्ट कराती हूँ, थर्ड, ठीक है। ये देखिए, हमारे हरिल की लकड़ी, ये इस प्रकार है। ये देखिए ध्यान से, ये थर्ड और आपका फोर्थ है, दिखाई दे रहा होगा जैसा कि आपको, बिल्कुल क्लियर, ठीक है। ये देखो, ये इसका भावार्थ है ये, ठीक है। तो ये हमारे क्या बेटे, चारों भावार्थ, यानी कि चारों जो पद दिए गए उनकी मैंने हिंदी भी आपको बिल्कुल, ठीक है। और ये मेरे नोट्स हैं, मैंने जो कि फोटोकॉपी करा रखे हैं, ठीक है। ओके जी, अब मैं आपको क्वेश्चन आंसर करा देती हूँ। क्वेश्चन आंसर से पहले सूरदास जी के बारे में एक बार देखो। इनका जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार इनका जन्म मथुरा के निकट रूनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ था, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार इनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सी माना जाता है, ठीक है। महाप्रभुभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। सूरवात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इनकी मृत्यु 1583 में पारसोली में हुई थी, ठीक है बेटा। अब देखो, प्रमुख कार्य थे इनके, सूरसागर ग्रंथ लिखे थे इनके, जो प्रमुख कार्यों में माने जाते हैं, साहित्य लहरी और सुरसारावली, ये तीन थे। और भी हैं अधिक हैं, ठीक है, तीन के बारे में पढ़ेंगे। अब आते हैं कठिन शब्दों के अर्थ। बड़भागी होता है भाग्यवान, अप्रज अछूता, तंगा धागा, पुरीन पात कमल का पत्ता, माह में पाऊ पैर, बोरियो डुबोया, प्रागी मुग्धोना, आधार आधार, आवन आगमन, बिरहीनी वियोग में जीने वाले होते हैं, हुती थी जीते ही थे जहाँ से, उत उदर मर्जादा मर्यादा, न लही नहीं रही, जक्सी जकरी रटती रहती है, सु वह व्याधि रोग करीब होगा, तिन्हीं उनको मन चक्री जिन मन स्थिर नहीं रहता, ठीक है। मधुकर होता है भोरा, होते थे पठाए बेजा, ये इस प्रकार से, बिल्कुल ध्यान से देखिए। कठिन शब्दों के अर्थ हैं, आप याद करें, इन्हें पढ़ें, आपको ठीक रहेगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं बेटा
क्वेश्चन आंसर, ठीक है। प्रश्न अभ्यास, ये देखिए, गोपियों द्वारा उद्भव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित था। देखो क्या था, उद्भव वास्तव में भाग्यवान न होकर अति भाग्यहीन है। वे कृष्ण रूपी सौंदर्य तथा प्रेम रस के सागर के सानिध्य में रहते हुए भी उस असीम आनंद से वंचित है। वे प्रेम बंधन में बंधने एवं मन के प्रेम में अनुरुक्त होने के सुखद अनुभूति से पूर्णतः अपरिचित हैं, ठीक है। उद्भव के व्यवहार की तुलना किन किन से की गई थी, ये देखो गोपी ने किन किन से की थी, कमल के पत्तों से, नदी के जल से, ठीक है बेटा, इस प्रकार से देखिए। फिर उनको उलाने देती हैं वो सारे, देखो मटकी के कारण माध्यम उलाने देती हैं। उनका कहना था कि प्रेम रूपी नदी में वो उतरे ही नहीं है, जैसा कि मैंने अभी फर्स्ट उसमें बताया था। तो आपको बिल्कुल आंसर्स दिख रहे हैं इनके, ठीक है। तो आगे के आंसर्स करते हैं, बिल्कुल ये देखें स्क्रीन पे आपके पास, बिल्कुल ये देखें, ठीक है, बिल्कुल स्क्रीन पे है। बिल्कुल 6 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। ये देखिए लास्ट क्वेश्चन, जैसे कि कृष्ण के प्रति अपने अन्य प्रेम को गोपी ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया, ये देखें बिल्कुल, ठीक है बेटा, आपके सामने है बिल्कुल। ओके, वेरी गुड, सभी देखें, ठीक है। अब ये आते हैं हमारे पास 7th, ठीक है बेटा, ये आ गए। गोपेन उद्योगों के वियोग में शिक्षक ऐसे लोगों को देने की बात कही है सब, ठीक है। गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन सा परिवर्तन दिखाई दिया जिनके कारण वो, ठीक है बेटा, देख पा रहे हैं आप। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। अब देखो ये नेक्स्ट है हमारा, ठीक है बेटा, दिखाई दे रहे हैं 11, 12, ओके, ये लास्ट है 12, ओके जी, बिल्कुल ये देखेंगे एकदम क्लियरिटी के साथ दिख रहे हैं आपको। तो ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन आंसर थे, सारा मैंने करा दिया आपको, हर एक चीज़, इसका भावार्थ भी करा दिया, शब्दार्थ भी करा दिए, क्वेश्चन आंसर भी करा दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में आपको मैं सेकंड चैप्टर हिंदी का आपका कराऊंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में कौन सा चैप्टर करेंगे, सेकंड करेंगे, उसके लिए रेडी रहना। और प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ओके।